आदाब नाज़रीन, खबर खास के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाद। लगातार नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को लेकर के अभी मामला थमने को तैयार नहीं है। लगातार ऑपोजिशन की तरफ से भी उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। आज खबर खास में इसी बारे में बात करेंगे। तो एक बहस छिड़ी हुई है कि अगर नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को लेकर के पार्टी ने, बीजेपी ने कार्रवाई की है तो ऑपोजिशन लगातार ये डिमांड कर रही है कि उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ऑपोजिशन के तमाम बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं और खुलकर बयान दे रहे हैं कि नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को जेल भेजना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पहले भी एफआईआर दर्ज की गई है। कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, तंजीमें ऐसी जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के नुपुर शर्मा खासतौर से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो एक सवाल जो अभी भी यहां पर उठ रहा है और ऑपोजिशन भी पूछ रही है कि क्या सिर्फ मुस्लिम ममालिक ने जब नोटिस लिया, प्रोटेस्ट किया, तभी इस मामले पर कार्रवाई हुई, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, एक दबाव में कार्रवाई की गई है, जबकि अपने ही मुल्क के 200 मिलियन मुस्लिम्स जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के 10 दिन पहले ही आवाज उठाई थी, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी? ऑपोजिशन इस पूरे मामले को लेकर के कह रही है कि दिखावटी कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन उदय सिंह साहब, साथ ही साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अनुमा आचार्य जी और सोशल एक्टिविस्ट ताहिरा हसन साहिबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबका खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में। उदय सिंह साहब, सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहेंगे, ओपोजिशन के तमाम लीडरान सामने आ रहे हैं और बीजेपी को घेर लिया है इस पूरे इशू को लेकर के और कह रही है कि ये जो पार्टी ने कार्रवाई की है ये दिखावे की कार्रवाई है, तो प्रेशर में आके कार्रवाई की गई। देखिए, आपका जो प्रश्न है मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाह रहा हूँ जी आपके व्यूअर्स को कि पार्टी का लाइन इसमें बहुत ही साफ है और पार्टी ने हमेशा से ये लाइन अडॉप्ट करके रखा है, सर्वधर्म सुखाय सर्वधर्म हिताय। आप देखती होंगी हम लोगों के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पूरे विश्व में भारत को एक धर्मगुरु, विश्वगुरु बनाने के रास्ते पे काफी अग्रणी भूमिका निभाई है और आप महसूस कर रही होंगी कि भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बहुत आगे गई है। हमारे पड़ोसी मुल्क जो आसपास के हैं वो इस बात से काफी जलते रहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया भारत की आवाज को सुनती है और हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान, प्रतिष्ठा पूरे विश्व स्तर पे है। इन्हें वर्ल्ड लीडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और इससे भारत का मर्यादा, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की अर्थव्यवस्था ये सब मजबूत हुई है। दुर्भाग्यवश अगर ऐसी कोई बात निकली जिससे किसी की भावना आहत हुई है तो हम लोग सभी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई की और जहां तक अभी कानून का प्रश्न है तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो कानून अपना काम करेगी, लेकिन जहां तक मैं देखा हूं नुपुर शर्मा ने स्वयं माफी मांगी है और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि मैं अपनी बातों को वापस लेती हूं। इसमें एक विश्व स्तरीय राजनीति हो रही है और ये ओमन के लेवल से वहां के जो वहां के इमाम हैं जिन्हें निशाने पाक की उपाधि दी गई है, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके भूमिका अदा की और आपको याद होगा कि हिजाब कंट्रोवर्सी में भी वो भारत के विरुद्ध थे। तो खैर ये अलग विषय है, लेकिन जहां तक उदय सिंह जी, जब आप बात कर रहे हैं कि दीगर इश्यूज पर बोला गया और इंटरनेशनल लेवल पर कोई पॉलिटिक्स की जा रही है, तो इस इंटरनेशनल लेवल पर कोई पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती। अगर कोई बात हो रही है तो उसका एक रीजन है। आपको भी मालूम है कि डोमेस्टिक इश्यूज में इससे पहले कभी इन तमाम तर मुल्कों ने ही बात नहीं की है। ये पहली बार ऐसा है कि ये तमाम मुल्क जो है बात कर रहे हैं इस पर और उसका एक रीजन है सर, रिलीजियस फिगर को लेकर के जब एक होली पर्सन को लेकर के रिमार्क किया जाता है तो वो पूरे वर्ल्ड में उसका असर देखने को मिलेगा। आप हमें पूरा कर लेने दें जी।
आपके बातों से मैं पूरी तरह से सहमति रखता हूं। किसी भी तरह का कोई भी ऐसा वर्सन जो प्रॉफिट के ऑनर को, उनके सम्मान पे ठेस पहुंचे, ये हमारे मुल्क में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और हम लोग चाहेंगे भी नहीं कि पार्टी के स्तर पे ऐसी कोई बातें आए, क्योंकि पार्टी बिल्कुल सभी धर्मों की आदर में विश्वास करती है। सारे लोगों के प्रति हम लोगों को, सभी धर्मों के प्रति हम लोगों को बराबर का आस्था है। अब प्रश्न उठता है कि दुर्भाग्यवश अगर कहीं कोई ऐसी बातें हो गई है जिसके लिए पार्टी ने भी कार्रवाई की, जिसके मुंह से ये बात निकला उन्होंने शब्दों को वापस लिया। अब अगर पर वो काफी है क्या सर? और क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं या फिर लीडर्स की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए हो? अनुमा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या काफी है जो माफी मांगी थी नुपुर शर्मा ने, या जो पार्टी ने कार्रवाई की है, ये काफी है? इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती है। उदय जी, आपके पास जरूर लौट के आएंगे। अनुमा जी का रिएक्शन जानना चाहूंगी मैं। देखिए, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें विश्व गुरु बना दिया। मतलब ये शर्मिंदा होने की बेइंतहा हद से भी आगे की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो विश्व गुरु जैसी फालतू बकवासें करते हैं वो लोग केवल हमारा गोदी मीडिया है, हमारे यहाँ का अखबार है और हमारे यहाँ का ही सोशल मीडिया है। बाहर के जितने भी आंकड़े आते हैं, जो भी असेसमेंट आते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हम हंगर इंडेक्स में पीछे गए हैं, हम डेमोक्रेसी में पीछे गए हैं, हम पत्रकारिता की स्वतंत्रता में पीछे गए हैं, हम जीडीपी में पीछे गए हैं, हम हर चीज में पीछे गए हैं। तो एक तो ये वाहियात बातें करने के लिए बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को अभी भी भेज रही है, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। दूसरे बैकफुट पे ये है, कार्यवाही सब पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए आईपीसी की धारा 153 के तहत, क्योंकि इन्होंने भावनाएं भड़काने का काम किया है। कोर्ट इसका निर्णय जरूर करेगी, क्योंकि इनके ऊपर केवल आंध्र प्रदेश में ही नहीं, केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, केवल वेस्ट बंगाल में ही नहीं, और भी राज्यों में केस दायर किए गए हैं। और कोर्ट ना केवल इनकी भाषा जो बोली गई है वो, इनकी मंशा उससे क्या है और भाव क्या थे उस समय, इन सब का भी आकलन करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कोर्ट को ये अगर निर्णय लेने का मौका मिलता है तो कोर्ट इसमें नाइंसाफी नहीं करेगी। नुपुर शर्मा ही नहीं, ये बीजेपी का एक चावल थी ये। बाकी इस चावल को देख के आप पूरे पतीली में क्या है उस चावल के दाने देख सकते हैं। जितने भी ये प्रवक्ता आते हैं सिखाए हुए आते हैं, इनको पता है कि हम जो विश्व का पटल है उस पे हम केवल शर्मिंदा हो रहे हैं, लेकिन इनको अपना ही अपना ढोल पीटना होता है। और इतनी बेशर्माई है कि इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग दी। माफी मांगना बिल्कुल काफी नहीं है, ना काफी है, उनको इसकी सजा मिलनी जरूर चाहिए। वेद भूषण शर्मा जी, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर मकदम है आपका वेद जी। वेद भूषण साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब इस तरह का कोई मामला आता है और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है और उससे खतरा ये रहता है कि राइट्स हो सकते हैं, ऐसे मामले में किस तरह से कार्रवाई की जाती है? मुनाजा शाह, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन का राज है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है जी। अंग्रेजों ने जो हमें कानून दिया, खुद उनके कंट्रीज में लिखित कानून नहीं है। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सारे जितने लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सारे लिखित कानून है। उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई गलत करे और उसका माफी का खाता हो। और फिर भी यदि कोई ऐसी बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट उन तमाम कानूनों का समय अनुसार इंटरप्रिटेशन करती रही है कि यदि कोई गलत उसको निकाल रहा है मीनिंग, तो उसको इंटरप्रिटेशन के बाद में तमाम जनता के सामने लाया गया है। अब इस केस की बात करते हैं। इस केस के अंदर नुपुर शर्मा ने जो कहा, जो उनकी पार्टी ने किया, उनका अपना स्टैंड हो सकता है, परंतु उनके खिलाफ महाराष्ट्र में एक एफआईआर दर्ज हुई है, दूसरे स्टेट का नहीं पता मुझे, और उसमें उनको सम्मन भी, नोटिस भी गया हुआ है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। जो उनको धमकी आ रही है, उनके लिए भी दिल्ली के अंदर एक एफआईआर दर्ज की गई है, उनको पुलिस की प्रोटेक्शन दी गई है। तो इस जो हमारा जो संविधान है, बिल्कुल जो का देश का हमारी जरूरत है ना, हमारे यहाँ कुरान, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सब से ऊपर हमारे देश है, सर्वोपरि देश है हमारा। उससे नीचे तमाम बातें नीचे रह जाती है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई मायने नहीं रहता। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अदालतों पर विश्वास रखिए। अब चूंकि ये मामला अदालत में जाएगा, अदालत तमाम एविडेंसेस को, क्या उसका मीनिंग था, क्या उन्होंने कहा और क्या हमारी हदीस कहती है, क्या जो कुरान में लिखा हुआ है, क्या वो बातें उससे मैच करती
सकती है, क्योंकि वो क्लेम कर रही हैं कि जो मैंने बात की है वो जाकिर नाइक ने भी बोली है और हदीस के अंदर लिखी हुई है। तो ये तमाम जो अदालतें हैं वो निर्णय करेंगी कि क्या उन्होंने सत्य बोला था, गलत बोला था, तो उसके लिए कानून में प्रोविजन है, उनको सजा दी जा सकती है पूरी ट्रायल के बाद में। पर हम एकदम से उनको उनका ऐसा कानून नहीं है कि हम एकदम से उनको आज रात ही रात एक फैसला करते हैं कि वहां पर उन्होंने गलत कराया, उनको इस तरह की पनिशमेंट दे दी जाए। तो आप तमाम को, पूरे हिंदुस्तान को जरूरत है इंतजार करने की। जहां तक दूसरे मुल्कों का संबंध है, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर और तरह का शासन है, कहीं पर कोई मतलब मोनोपोली वाला शासन है, कहीं राजशाही है। तो बिल्कुल सही सर, यही बात तो की जा रही है कि जिन मुल्कों ने भी, जिसमें अफगानिस्तान भी आता है, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, ये सारे मुल्क भी आता है, बिल्कुल ये सारे मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है। और ये बात कि ये लोग खुद को एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री भी नहीं मानते, ये रिप्रेजेंट भी नहीं करना चाहते खुद को एज अ डेमोक्रेटिक या सेक्युलर। बावजूद इसके एमाइरेट्स की ऐसी कंट्रीज है जो खुद को मॉडरेट करने की तरफ आगे बढ़ रही है। आपको याद होगा कि टेंपल्स का इनॉग्रेशन हुआ, जिनमें वजीर आजम भी गए थे, पीएम मोदी भी गए थे। तो ये खुद को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि 3 मिलियन से ज्यादा एनआरआईज वहां पर मौजूद है। तो एकोमोडेशन का जो लेवल दिखा रहे हैं, मॉडरेट का जो लेवल दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम मॉडरेट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक अप्रोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम कुछ और सिग्नल भेज रहे हैं? क्या इंडिया की तरफ से कोई और सिग्नल जा रही है? अनुमा जी, आपसे जानना चाहूंगी। भारत की तरफ से सिग्नल जा रहा है, एक तो हेकड़ीबाजी का जा रहा है, हम कुछ है नहीं उसके पहले हेकड़ीबाजी दिखा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कितने बार शर्मिंदा किया है ये कह के कि 80-20 की राजनीति तो योगी जी ने कहा, उसके पहले प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं हम कपड़े से पहचान सकते हैं, कपड़े के रंग से पहचान सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि बिजली दिवाली पे आएगी तो ईद पे आएगी या नहीं आएगी, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये जो नुपुर शर्मा है, ये इसी का एक हमको उदाहरण दिखता है। और एक चीज आप देखिए कि दूसरे देशों के सामने जो हमारी जो चीजें जा रही हैं वो बिल्कुल ऐसी है कि जिससे भारत को सिर्फ नीचा देखना पड़ रहा है। और भारत को नीचा देखना पड़ रहा है क्योंकि पार्टी की प्रवक्ता ने ऐसा कहा। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और एक और बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या है, आप देखिए, हमारे अशोक चिन्ह के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने चिट्ठी लिखी है उस पे लिखा है सर्टेन इंडिविजुअल्स, जबकि ये बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता है, एक बीजेपी के आधिकारिक मीडिया इंचार्ज है। यानी कि जब तक प्रधानमंत्री झूठ बोलते थे वो भी ठीक है, पर एज अ कंट्री, एक देश की तरह हम दूसरों के सामने अपने आधिकारिक दस्तावेजों पर झूठ बोलने लगेंगे, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। इस भारत ने ऐसा दिन आज तक नहीं देखा जिसमें हमने सरकार की तरफ से झूठ बोला हो। अनुमा जी का जो ये पॉइंट है उदय जी, कि एक पार्टी जो है ऑथराइज करती है तभी जाके आप या अनुमा जी है वो आके टीवी डिबेट्स में शामिल होते हैं। तो पार्टी का ऑथराइजेशन के बिना टीवी पर आकर बयान देना या डिबेट्स करना वो मुमकिन नहीं होता है, पार्टी ही ऑथराइज करती है। और अब जिस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि बीजेपी ने अपने स्पोक्स पर्सन्स को साफ हिदायत भी दी है कि किसी तरह का रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट न किया जाए। ये पहले भी किया जा सकता था और नुपुर शर्मा नेशनल स्पोक्स पर्सन थी, टीवी पर डिबेट करती आई थी, तो इस तरह का पैगाम पहले भी दिया जा सकता था। और कुछ बयान जो अनुमा जी ने गिनवाए उनमें मैं कुछ और नाम जोड़ना चाहूंगी। अश्विनी उपाध्याय का, जो हरिद्वार धर्म सभा में शामिल थे, साथ ही साथ उदिता त्यागी, वो भी धर्म संसद में शामिल थी। मायनकेश्वर सिंह साहब, जिन्होंने कहा था कि जिस दिन हिंदू जागेंगे तो जो दाढ़ी है उसको चोटी बना दिया जाएगा। बीजेपी एमएलए गुर्जर, जिन्होंने ना अली ना बाहुबली सिर्फ बजरंग बली का नारा दिया था। हर्षित श्रीवास्तव, कई नाम ऐसे। और साथ ही साथ तेजस्वी सूर्या, जो पिछले ही दिनों में ऑस्ट्रेलिया गए थे एक इवेंट में और वहां पर हॉलोकॉस्ट को मुस्लिम जो यहाँ पर इन्वेडर्स के हवाले से जोड़कर उसके हवाले से बयान दिया था। तो इस तरह के बयान अक्सर ही दिए जाते रहे हैं उदय जी। देखिए, आपके जो पैनल में लोग बैठे हैं कुछ ज्यादा ही आलोचना कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत साफ मन से अपने प्रवक्ता को पार्टी से बाहर कर दिया है। पार्टी बिल्कुल ऐसे वक्तव्य जी ताहिरा जी आपके पास आ रहे हैं। उदय सिंह साहब अपनी बात पूरी कर ले, आपके पास आते हैं। जी उदय जी, धर्म संसद में जो बातें आप कोट कर रही हैं इससे पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं है। और
पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों के हित की बात करती है। पार्टी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई भी बातें नहीं निकलती है। आप ही के बनाए हुए भस्मासुर है जनाब, आप ही ने भस्मासुर बनाए हैं ये। आप थोड़ा अच्छा संस्कार का परिचय दीजिए। आपकी बातों को मैंने पूरी तरह से सुना है और आप दूसरे की भी बात सुनने का कोशिश करिए। हम तो आपके संस्कार देख चुके हैं बहुत, आपके संस्कार ने तो दूसरे देशों के सामने हमें लजवाया है। नहीं, गंदा बात आप कर रही हैं, बीच में इंटरप्ट कर रही हैं आप। नहीं, मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि आपके बनाए हुए भस्मासुर है, आपके बनाए हुए भस्मासुर है, बस यही कह रही हूँ। बड़े प्यार से कह रही हूँ आपसे, इतने प्यार से कह रही हूँ, सुनिए ना उदय जी। मैं आपके बात में भी इंटरफेयर किया था। आप जब बोल रही थी मैंने एक शब्द बोला था, मैंने पूरी तरह तो प्यार से कह रही हूँ, आप ही के बनाए हुए भस्मासुर है। हम तो बहुत प्यार से कह रहे हैं और सुनिए, आपने गाली दी। हम तो आपसे इतना प्यार से कह रहे हैं, सुनिए ना। हम तो कह रहे हैं कि अनुमा जी, उदय जी अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए, उसके बाद आपका रिएक्शन भी जानेंगे। आप इसकी आदी हैं, आप इस तरह के इंटरफेरेंस की आदी हैं, क्योंकि आपको बोलने का जो मन में आ रहा है आप बोलती जा रही हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन को पार्टी से हटा दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी अपना पूरा जज्बात उसमें लिखते हुए कहा कि भाई इससे देश का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आपने एसीपी साहब का सुना, उन्होंने बहुत साफ बताया है कि भारत में संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। न कोई धर्म, न कोई उल्मा, न कोई स्वामी, न किसी तरह का कोई चर्च हमारे यहाँ सुप्रीम नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अब प्रश्न उठता है कि अगर कोर्ट में मामला जाने वाला है तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्ट इंटरप्रेट करेगा। लेकिन नुपुर शर्मा ने भी अपने बातों को, जो उन्होंने उनसे भूल से अगर कोई ऐसी बातें हुई है जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, तो उन्होंने माफी मांगी है। और माफी मांगने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी बातों को वापस लेती हूं। अब इसके बाद भी अगर कोई चीज बच जाता है तो देखा जाएगा, कानून अपना काम करेगी। ताहिरा जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखती हैं? बीजेपी कह रही है कि एक इंडिविजुअल ने देश में आके इस तरह का बयान दिया, फिर माफी भी मांगी, तो ये बात जो है वहीं पर खत्म होनी चाहिए क्योंकि पार्टी ने कार्रवाई की। ऑपोजिशन का, कांग्रेस का ये मानना है, कांग्रेस का ये मानना है या ऑपोजिशन का ये मानना है कि नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। और एक हेट पॉलिटिक्स, जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था कि ये हेट पॉलिटिक्स जो हमने अपने मुल्क में की, इसका ये नतीजा हम देख रहे हैं कि किस तरह ग्लोबली इसका अफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी का कुछ इस तरह का ट्वीट था। आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखती हैं ताहिरा जी? अपोजिशन क्या कह रही है, वो अपोजिशन का अधिकार है। जितना अपोजिशन मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। और इस सबसे बड़े लोकतंत्र जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, भीमराव अंबेडकर के, और उसमें दिया हुआ है कि अगर इस तरह के बयान कोई देता है तो 153A to 95 IPS अफसर साहब बैठे हुए हैं, वो बताएंगे, तुरंत उसको रोका जाता है, उस पर एक्शन होता है। बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन थी जो हटा दी गई, नुपुर शर्मा जी। नुपुर शर्मा अपने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट की सारी हदों को क्रॉस कर गई थी। उन्होंने जिस तरह से प्रॉफिट के बारे में बयान दिया था, जिस तरह उन्होंने हम लोग के स्क्रिप्चर्स होते हैं, बुराक होते हैं, उनके बारे में भी कहा था। तमाम धर्मों में हैं, तमाम चीजें हैं, धर्मों में बताई जाती है कैसे पहाड़ लेके आ गए। क्या ये आस्था का विषय है? उनकी किसी की आस्था को आप हर्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है नास्तिक जो है वो भी नहीं कर सकते, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। और आप ये सोचिए कि इस तरह का बयान देने के बाद वो कह रही है मैंने पढ़ा था। और जाकिर नायक, अरे भाई जाकिर नायक नुपुर शर्मा के गुरु होंगे कि उनकी बात सुनती होंगी? हम तो उनको निहायत जाहिल आदमी मानते हैं। मेरा मानना है कि जाकिर नायक से ज्यादा जाहिल कोई आदमी ही नहीं है। वो क्या बताएंगे? जाकिर नायक क्या बताएंगे? जाकिर नायक को कौन सुनेगा? जाकिर नायक को उसी मेंटेलिटी के लोग सुनेंगे। कोई भी अच्छी मेंटेलिटी का लिबरल आदमी उस आदमी को नहीं सुन सकता। एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। और हदीसों में क्या लिखा है? हदीसें रसूलुल्लाह के मरने के 100 साल बाद दर्ज हुई हैं। इसने ये बताया, उसने वो बताया, दर्ज हुई। आप कुरान में बात कीजिए, प्रॉफिट, ये जो तमाम कंट्रियां हैं, कतर है, सब है, 13.48 मिलियन लोग हमारे देश के काम करते हैं, मुसलमान ही नहीं।
हमारे हिंदू भाई भी काम करते हैं। आपने किस पोजीशन में खड़ा कर दिया है देश को? ये कतर और ये अरब कंट्री सब बड़े अच्छे दोस्त थे, मोदी जी का बड़ा सम्मान करते थे, और ये नुपुर शर्मा तो मोदी जी की भी नहीं सुन रही है। अब आप बताइए, आप कह रहे हैं माफी मांग ली उन्हीं ने, अरे माफी क्या मांग ली? वो प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं सुन रही है, अपनी पार्टी के नेता की भी नहीं सुन रही है, जो गाइडलाइन बता रहे हैं आप उस गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं कर रही है, तो कर क्या रही है वो? तो क्यों ना उन पे केस बीजेपी खुद दायर करना चाहिए था। इसमें बीजेपी को आगे आके खुद कहना चाहिए था कि ये हमारी प्रवक्ता जो है इस काबिल ही नहीं है कि प्रवक्ता रहती, इन्होंने सारी हदों को क्रॉस किया है, शी शुड बी पनिश्ड। और ये किसी को हक नहीं है, न किसी मुसलमान प्रवक्ता को यह अधिकार है कि दूसरों के देवी देवताओं पर इस तरह की बातें करे, और न किसी नास्तिक को यह अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है। उदय जी, क्या बीजेपी को एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए? क्योंकि वजीर आजम ने पीएम ने जिस तरह से मेहनत से इतने सालों से कोशिशें की कि इन अरब ममालिक के साथ रिश्ते बेहतर हो सके, ट्रेड का इतना अच्छा टाई अप चल रहा है, इन्वेस्टमेंट चल रही है, जम्मू कश्मीर में दुबई से इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो इतना अच्छा जो एक ट्रेड का दौर चल रहा था, एक इकोनॉमिक जो बिजनेस डील्स चल रही थी, उस पर इस तरह का, ये जानते हुए भी कि कितनी कोशिशों के बाद वज़ीर आज़म ने ये टाइज मजबूत की है, पार्टी के ही स्पोक्स पर्सन इस तरह से उस पर खलल डालेंगे, उसको इतना खराब कर देंगे, क्या एक एग्जाम्पल सेट होना नहीं चाहिए? है, मैं बहुत साफ इसको बताना चाह रहा हूं आपके व्यूअर्स को कि वजीर आजम ने जो इन अरब देशों में अपना साख और प्रतिष्ठा बढ़ाया है, वो एक नुपुर शर्मा के गलती से दिए गए बयान से प्रभावित होगा ऐसा नहीं है। ये एक थोड़े दिनों की बात है, इसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। नुपुर शर्मा ने माफी मांगी है, वजीर आजम माफी। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, बट यहाँ पर बात सिर्फ एक बयान की नहीं है, उनको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। जिस इशू पे हम लोग बैठ करके और डिस्कशन कर रहे हैं वो नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट है। क्या तेजस्वी सूर्या ने भी जो बयान दिया था वो भी मिस इंटरप्रेट हुआ है, वो भी गलती से दिया हुआ बयान है? तेजस्वी सूर्या के चलते तेजस्वी सूर्या का बयान का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता है। आप केवल एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो नुपुर शर्मा के द्वारा ऑफिशियली जो स्पोक्स पर्सन के रूप में दिया गया। सर, उस बयान की अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी उस पर जो है कार्रवाई हुई है और उस पर मांग की जा रही है, लेकिन सीरीज ऑफ ऐसे बयान सामने है सर। नहीं, उन बयानों के चलते अरब देश में किसी तरह की कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ जो आपका कहना। तो यही तो ऑपोजिशन कह रही है सर, यही बात ऑपोजिशन कह रही है। तो क्या 200 मिलियन मुसलमान जो खुद के मुल्क के हैं, अपने हैं, उनका फिर उनका बोलना क्या मायने नहीं रखता? क्या बाहर से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ वो लोग मायने रखते हैं? नहीं, बिल्कुल मायने रखता है। हमारे मुल्क में जो दूसरे लोग हैं, हमारे साथ जीते हैं, हम लोगों का साझा विरासत है, और ये सबके लिए है। हम लोग कभी कोशिश नहीं करेंगे कि किसी की भावना को छेड़ें, और कोई भी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई बयान आए जिसके चलते लोग आपस में अमन चैन डिस्टर्ब हो और लोग एक दूसरे के। पार्टी अब इस बात पर साफ है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को किसी भी तरह से हर्ट नहीं किया जाएगा। अनुमा आचार्य जी, आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि ऐसे कई तरह बयान है, वहीं एक इंटरव्यू आता है राम माधव जी का, और उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि अभी के दौर के जो हमारे मुल्क के मुसलमान हैं उनको बस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मिडीवल के टाइम्स में यहाँ पर इन्वेजन हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, मंदिरें तोड़े गए थे। अगर वो मान ले कि गलत हुआ था तो हम भी जो ये मंदिर मस्जिद वाला जो इशू चल रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लग सकती है। आप किस तरह से देखती हैं इन बयानों को? अनुमा जी। देखिए, मैं तो राम माधव जी को ही बहुत ही नीची निगाह से देखती हूँ, क्योंकि मैं तो राम माधव जी को ही बहुत बेकार निगाहों से देखती हूँ, क्योंकि जिन कारणों के कारण वो नागालैंड से भागे थे और उनको पार्टी की सदस्यता तो बनाई रखी, लेकिन उनको वो महामंत्री वगैरह कुछ थे उससे हटा दिया गया, तो उससे मैं ऐसे व्यक्ति के बयान पर ध्यान ही नहीं देती हूँ। उनका जो जिस कैरेक्टराइजेशन के साथ वो लाए गए थे तो उसके बारे में ना ही बोले तो हम अच्छा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाषा की क्या सारी हदें बीजेपी के प्रवक्ता इसके पहले पार नहीं करते गए हैं?
आपका और मेरा ध्यान महंगाई से हट जाए, बेरोजगारी से हट जाए, देश में चल रही स्वास्थ्य की कमी से, सुविधाओं की कमी से हट जाए, इन सब चीजों से हटाने के लिए क्या वो इस तरह की वाहियात बातें नहीं किया करते हैं? क्या उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा को अलग अलग गंदे नामों से नहीं बुलाया? क्या उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त हमारे यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष को पहले गलत गलत नामों से नहीं बुलाया? क्या आपने देखा हमने उस तरह से किसी तरह से रिटेलिएट किया उसको? क्या ये सारी शुचिताएं, ये सब हदें भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रवक्ता पार नहीं कर चुका है? क्या गौरव भाटिया नहीं पार कर चुके हैं, या संबित पात्रा नहीं पार कर चुके हैं, या संजू वर्मा नहीं पार कर चुकी हैं, या अनिला सिंह नहीं पार कर चुकी है? जब ये दूसरे प्रवक्ताओं के बारे में बात करते हैं, दूसरी पार्टी के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे भद्दी टिप्पणियां करते हैं जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। तो इनको अगर आज, चूंकि इनका घड़ा भर चुका था, इसलिए एक दूसरे देश से जब इनको पड़ी लताड़ तो जाके सुधरे हैं, क्योंकि हमारा उनसे आयात निर्यात, हमारे सबसे ट्रांजैक्शनल संबंध है। आपसे ये बात एक बार फिर क्लियर वाज़े जानना चाहेंगे कि ताहिरा जी बता रही थी कि हमारे कानून में ही है कि जब इस तरह के बयान दिए जाते हो तो किस तरह से उसको तुरंत रोका जा सकता है, आईपीएससी के कोर्स के तहत किस तरह से एक्शन लिए जाते हैं। आपसे वाज़े जानना चाहेंगे, जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो क्या तुरंत कार्रवाई में इस तरह का कोई कानून है कि वो इस तरह के बयानों पर रोक लगाई जा सके? ताहिरा जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि हमारे यहाँ इस तरह के प्रोविजन है, 183 से लेके ऑनवर्ड इस तरह के प्रोविजन है। कोई धार्मिक उन्माद को बढ़ाने की कोशिश करे, रिलीजियस जो डिस्पैरिटी पैदा करने की कोशिश करे, कि उनके लिए तमाम तरह के कानून मौजूद हैं। हमें जब टीवी पर बैठते हैं, मीडिया में होते हैं, तो अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, और स्पेशली जब हम पब्लिक डोमेन में होते हैं या किसी पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने होते हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस समाज में सिरफिरे लोगों की कमी नहीं है। ताहिरा जी ने खुद जाकिर नाइक को कह दिया कि वो किस तरह के आदमी है। आप ज्यादा इससे ज्यादा क्या उम्मीद करते हैं? तो इसलिए जो इस तरह के सिरफिरे आदमी, यदि उन तमाम लोगों की बातों पर हम जाए और देश को नीचा डिमेन करने की कोशिश करें, तो ये किसी समाज के लिए, किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। अभी अनुमा जी कह रही थी मैं पार्टी से किसी संबंध नहीं रखता। अनुमा जी का एक मेरा ऐतराज है, उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं उन देश के सामने। मैं उनकी इस बात पर बहुत ऐतराज करता हूं। हम उन देशों से बहुत ऊपर है, बहुत आगे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो दूसरे देश हैं वो हमसे नहीं। आपने कहा कि हम कुछ नहीं है। आपने कहा कि हम कुछ नहीं है, हम बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ है। आपने कहा, आपको दोबारा देखिए, आप दोबारा सुनिएगा अपनी स्पीच को। आपने कहा कि हम कुछ नहीं है। आपकी शुरुआत यही थी, हम कुछ नहीं है, हम बहुत कुछ है। अनुमा जी का साफ तौर पर कहना है कि मिसकोट हो गया, शायद मिस इंटरप्रेट हो गया होगा। लेकिन लगातार जो है ओपोजिशन, चाहे हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हो, मायावती की बात कर रहे हो, यहाँ तक कि डीएमके, लेफ्ट पार्टीज, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम तर ओपोजिशन लीडरान ये मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उस पर एक्शन होना चाहिए। आप तमाम का, उदय सिंह जी, वेदभूषण साहब, अनुमा आचार्य जी और ताहिरा हसन साहिबा, आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।